सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आज की शाम हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने पूरे हफ्ते भर हमें संभाला और आने वाले हफ्ते में भी वो संभालेगा। आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के समय के लिए जहाँ पे तूने ये मौका दिया प्रभु कि हम इस YouTube के जरिए, Facebook के जरिए हम प्रभु एक साथ परिवार मिलकर अपने घरों से प्रभु तेरे वचन को सुन सके। धन्यवाद देते हैं उस सामर्थ्य वचन के लिए जो हमारे जीवनों को बदलता है। आज की शाम पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी नम्र और दीन करता हूँ। तू मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अभिषेक कर, तेरा वचन मेरे द्वारा मेरे लोगों तक पहुँचने पाए। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। हमारा परमेश्वर जो है बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम इस संसार में उधर इधर भटक जाएं या खो जाएं। इसीलिए जो है हर एक कदम में वो जो है हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है और हमें मार्ग दिखाता है। आज के संदेश हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर हम ईसाक के बारे में देखते हैं। और परमेश्वर जो है ईसाक से बातें कर रहा है जब उसके देश में अकाल पड़ जाता है। देखिए उत्पत्ति 26:1 और 2। उस देश में अकाल पड़ा वह या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। परमेश्वर देखिए साफ साफ वहां पे इसहाक को बता रहा है कि तू मिस्र में ना जा, परंतु जो देश मैं बताऊंगा उस पे तू रह। आमीन। और आगे देखिए एलिया के जीवन में हम देखते हैं, जो कि पहले राजा उसके 17वें अध्याय के पहले 3 वचन में उसमें इस प्रकार लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। यहां पे भी हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर एलिया से बोल रहे हैं कि तू पूर्व की ओर चला जा और करीत नाले में जा और यरदन के पूर्व में जो छिपा है। देखिए यहां पे भी परमेश्वर जो है उसको एक दिशा दिखा रहा है। तो मेरा पहला बिंदु है कि हमारा परमेश्वर वैसा परमेश्वर है जो दिशा निर्देशन करता है, जो हमारे लिए मार्ग को दिखाता है कि हमें किस मार्ग पे चलना है, हमें दिशा को दिखाता है। आमीन। देखिए पहले जो वचन को हमने पढ़ा था, जो ईसाक के जीवन में परमेश्वर कहता है उसे, ईसाक के तो तू जहां पे है वहीं पे तू ठहर जा, परंतु एलिया से कह रहा है कि तू पूर्व की ओर जा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है बहुत सी बार कहता है कि तू यहीं पे ठहर जा। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हाँ एक नया व्यवसाय में शुरू करने वाला हो या कुछ एक नई चीज में शुरू करने वाला हो, तो परमेश्वर कभी कभार कहता है कि यहीं पे रुक जा, इसको मत कर, इसको तू कर, इस जगह पे जा, इस जगह पे मत जा। तो जैसे यहां पे वचन में देखते हैं, जब हम उस वचन के अनुसार जब हम उसकी बातों को मानते हैं, तो देखिए ईसाक के जीवन में उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय में ही यदि आप 12वें वचन को पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, फिर ईसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन।
यदि हम परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो परमेश्वर जैसा कहता है वैसे ही हमें करना होगा। और एलिया के जीवन में यदि हम देखें, एलिया ने भी जो है परमेश्वर के वचन को माना। और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है चौथे वचन में, पहला राजा 17वें अध्याय के चौथे वचन पे ऐसा लिखा हुआ है कि उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। क्योंकि पूरे जगह में जो है, देश में जो है अकाल पड़ा हुआ है, कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, परंतु परमेश्वर ने जो है वहां पर एलिया के लिए सब कुछ बना के रखा है कि कौवा जो है वहां पे उसको खिलाएगा। आमीन। तो परमेश्वर जो है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमारी पूर्ति करता है। तो मेरा जो पहला बिंदु था कि परमेश्वर जो है हमारे लिए दिशा निर्देशन करता है। इसीलिए सबसे पहले जैसे मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी। ये सारी वस्तुएं, हमें परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता यानी परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसको मानते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, तो ये सारी वस्तुएं, सब वस्तुएं का मतलब है सब वस्तुएं हमारी हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। देखिए बहुत सी बार परमेश्वर हम सोचते हैं कि जैसा मैं चाहता, जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही परमेश्वर करेगा। नहीं। यदि हम देखें बाइबल में, पुराने नियम में, मूसा को परमेश्वर ने कहा था एक जगह पे उस चट्टान पर जाके तू मार, वहां पे पानी निकलेगा, और दूसरी जगह पर उसने बोला था कि सिर्फ तू बोल और वहां पे पानी आएगा। तो परमेश्वर जो है अलग अलग तरीके से हमसे बातें करता है। हमें पूछना नहीं है प्रभु ऐसा क्यों। अगर परमेश्वर कहता है यहां नहीं जाना तो हमें नहीं जाना, हमें नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं जाऊं। या परमेश्वर कहता है इस चीज को नहीं करना तो हमको नहीं पूछना चाहिए कि हम क्यों नहीं करें, पर जैसा वो कहता है वैसा ही हमें करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमें जो है पवित्र आत्मा से चलाए चलना चाहिए। वचन में ऐसा लिखा है जो पवित्र आत्मा से चलाए चलता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। और हम परमेश्वर की संतान है कि नहीं? परमेश्वर की संतान है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, जैसा पवित्र आत्मा हमसे बोलता है उसी प्रकार हमें उसको मानना है। अब बहुत सी बार हम सोचते हैं कि पादरी साहब मुझे को तो परमेश्वर मुझसे कुछ बोलता नहीं है। नहीं, हाँ प्रिय, परमेश्वर हर किसी से बोलता है। जब हम वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हम जो है परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठता का संबंध हम रख रहे हैं? हमारा जो संबंध परमेश्वर पिता के साथ है वो इतना गहरा है, इतना घनिष्ठ है कि हम उसकी आवाज को सुन सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं भी कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है तो हम भेड़े जो हैं अपने चरवाहे की आवाज को सुन सकते हैं। और परमेश्वर जो है जब बातें करता है हम उसे सुन सकते हैं। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और परमेश्वर जो है हमारे लिए एक अच्छा मार्ग दिखाएगा। वो हमारी अगुवाई करता है। आमीन, हालेलुया। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो बिंदु है, हमारा परमेश्वर जो पूर्ति करता है। हमने देखा पिछले दोनों वचनों को जब हमने पढ़ा, ईसाक के समय में और एलिया के समय में, दोनों समय में जो है अकाल की परिस्थिति थी। और उस अकाल में भी जब हम देखते हैं कि ईसाक ने जो है 100 गुना काटा, फसल को काटा। और एलिया के जीवन में भी हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि तू उस करीत नाले के पास जा, और वहां पे कौवे को उसने आज्ञा दी है कि उसको खाना लाके दे। तो कहने का मतलब यह है कि हम जिस किसी परिस्थिति में हो, जब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीष को जरूर हमें देगा। वो कैसे भी दे सकता है, परंतु हमें क्या करना है? जैसा परमेश्वर कह रहा है, जहां वो कह रहा है, जिस किसी के पास हमें जाना है, जैसा वो कहता है वैसे हमें मानना है। और उसी जगह पे परमेश्वर अपनी आशीष को जो है हमारे ऊपर उंडेलेगा,
हमें देगा। वो यहोवा यीरे है। चाहे अकाल पड़ जाए, परंतु यहोवा यीरे जो परमेश्वर है हमारी पूर्ति करता है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वो भावनात्मक हो, आर्थिक हो या शारीरिक हो। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हां, हमारी सारी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि वो एक धनी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, आप मत सोचिए हमारा परमेश्वर गरीब है, नहीं। यदि आप हग्गे में 2:8 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा, 2:8 में ऐसा लिखा हुआ है, चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है, सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है। हमारा परमेश्वर इन सब का मालिक है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए उसके पास सब कुछ है और हमें सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करना है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करें तो परमेश्वर कैसे ना कैसे करके हमारी पूर्ति करेगा। चाहे वो कौवे को भी भेज के आपको खाना देगा, या किसी विधवा को के घर पे जो है आपको खाना देगा, या वो एक छोटा सा जो लड़का जिसके बक्से में जो है 5 रोटी 2 मछलियां थी, उसके द्वारा हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। और इतना कि मछली के मुंह से भी जो है सिक्का हमें देगा ताकि हम उसको भर सकें। परमेश्वर जो है जैसा वो कहता है वैसा जब हम करते हैं तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत बातों को हमारे जीवन में करता है। आमीन। इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारा परमेश्वर जो है पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने जो है हमें बीज दिया है और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ेंगे, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो एक बीज के समान है। जब हम उसको परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो वो हमारे लिए कटनी बन जाती है। जैसे वो छोटा सा लड़का जिसके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब चला गया तो उसने 5000 मनुष्य को जो है उससे अधिक लोगों को खिलाया। तो हमारे हाथ में आज जो कुछ भी है उसे हमें परमेश्वर को देना है। जब हम देते हैं तो परमेश्वर उसे आशीष में बदल देता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आशीष को कुछ जगहों में, कुछ लोगों के साथ उसने बांध के रखी है। वो चाहता है कि हम इस जगह पे जाएं, वो चाहता है कि हम इस व्यक्ति के पास जाएं, और जैसा हम करते हैं, जैसा उसकी बातों को मानते हैं, उस जगह पर परमेश्वर अपनी आशीष को देगा, उस व्यक्ति के जरिए हमें आशीष देगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, और उस करित नाले के पास एलिया को जाने के लिए बोला, वहीं पर जो है कौवा उसको खाना देगा। और इसहाक से बोला कि तू मिस्र ना जाना, तो गेरार में ही रहना। तो जिस जगह पे हम, परमेश्वर कहता है कि तू वहीं पे रहे, तो हमें वहीं पे रहना है। जब वहां पे रहेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीष को देगा। परमेश्वर चाहता है, जब वो चाहता है कि हमें वहां जाना है तो हमें जाना है, जब वो कहता है कि वहां नहीं जाना है तो हमें नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर जहां कहता है वहां पे अपने आशीष देगा। यदि हम वहां से हटकर अपने जो मन की बात को सुनकर अगर हम चले जाएंगे तो वहां हम अपनी आशीष को गवा देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी आशीष तो देगा, पर अपनी आशीष उसी जगह पे देगा जहां उसने कहा। यदि हम वहां से हम दूसरी जगह चले जाएं तो हम जो है उस आशीष को खो देंगे। और परमेश्वर का वचन यूं भी कहता है कि हमारे आशीषों को जो है गुनाह करेगा। उत्पत्ति 1:11 में देखिए लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। बहुत सी एक दिलचस्प बात है, हम सब सेब खाते हैं और हम सब जानते हैं कि जब हम सेब को काटते हैं तो आप सेब के अंदर जितने बीज हैं उसको आप गिन सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। परंतु क्या आपने सोच के देखा है, आपको मालूम है कि उस
सेब के बीज के अंदर कितने सेब हैं? नहीं, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि उस छोटे से बीज में कितने सेब हैं। वो परमेश्वर जानता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर, जो कुछ हमारे हाथ में है वो बीज है। जब हम उसे परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर उसे जो है आशीष में बदल देता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के राज्य में एक ही सिद्धांत है, बोने का सिद्धांत और काटने का सिद्धांत। यदि हम अच्छा बोएंगे तो हम अच्छा काटेंगे, यदि हम अधिक बोएंगे तो हम अधिक काटेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9:10 इस प्रकार कहता है, अतः तो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है बीज देगा और बीज को फलवंत भी करेगा, और तुम्हें और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो फल हैं उसको बढ़ाएगा, गुणा करेगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ हमारे हाथ में है हम परमेश्वर के लिए उसको करें, परमेश्वर को दे दें। हो सकता है आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं धन के बारे में बोल रहा हूं। जो कुछ हमारे पास है, हमारे पास समय है, पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, धन भी हो सकता है, तो हम लोगों की मदद करें। समय दिया है तो लोगों के साथ जाके थोड़ी देर समय व्यतीत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको उत्साहित करें, उनसे मिलिए। जो आनंद हमें परमेश्वर ने दिया है उस आनंद को लोगों के साथ बांटे। बहुत से ऐसे दुखी निराश लोग हैं इस संसार में, क्यों ना हम उनके पास जाके सुसमाचार को सुनाएं और पिता परमेश्वर के प्रेम को उनके साथ बांटें। यदि हमारे पास धन दौलत है तो हम क्यों ना उस गरीब व्यक्ति को मदद करें, उसको हम कुछ दे सकते हैं। जो गरीब, जो भूखा है, उसको हम खाना दे सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर के राज्य में वही जैसे मैंने बताया कि बोना और काटना है। आमीन। परमेश्वर हमें मौका देता है। जब भी परमेश्वर हमें मौका देता है उसको आप पकड़ के रहिए, तब परमेश्वर जो है आपको आशीष देगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यदि हम उसको अपने पास ही रख लेते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इस चीज को याद रखिए, लगातार बोने से आप लगातार काटते रहेंगे। फिर से मैं कहूंगा, यदि आप लगातार बोते रहेंगे तो आप लगातार काटते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 8:22 में, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन शुरुआत में ही ऐसा कहता है। यदि हम बोएंगे तो हम जरूर काटेंगे। आमीन। और जैसा मैंने बताया, दूसरा बिंदु की परमेश्वर यहोवा यीरे हमारा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। और अब आखिरी जो बिंदु है, तीसरा बिंदु यह है कि हमारा परमेश्वर जो पुनः स्थापन करता है। हाँ प्रियो, बहुत से लोग हैं, हम अपने जीवन में ही देखते हैं, हमने बहुत कुछ खोया है। और पिछले 7 महीने में जो है, इस महामारी की वजह से बहुत लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, बहुत से लोगों ने अपने प्रियजन को भी खो दिया है, और हम बहुत सा हमने नुकसान को देखा है। हो सकता है आप व्यवसाय कर रहे हो, आपके व्यवसाय में जो है आपने बहुत ही नुकसान को देखा है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हमें पुनः स्थापन करता है। जो कुछ हमने खोया है उसको वापस देता है। हम देखेंगे वचन में, भजन संहिता 23 के 3 वचन में हम हमेशा इसको बोलते हैं, याद करते हैं, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मेरी अगुवाई करता है, वो मुझे तृप्त करता है और वो मेरी अगुवाई करता है। यदि हम देखें
योएल उसके दूसरे अध्याय में, तो दूसरे अध्याय में परमेश्वर जो है इजरायली लोगों के बारे में वहां पे बता रहा है, और उन सबको जो है उन्होंने जो पाप किए और उसके वजह से परमेश्वर जो है उनके खिलाफ बहुत से दुश्मनों को भेजता है और वो एकदम नाश हो जाते हैं। परमेश्वर का मंदिर वहां पे नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे नहीं है, और वो बहुत से कष्ट को देखते हैं। परंतु परमेश्वर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वो बहुत ही प्रेमी है, वो हम पे दया करता है। उसने जो है अपने लोगों को, इजरायली लोगों को एक और मौका दिया। परमेश्वर ने जो है उनको एक मौका दिया और परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, इस तरह मत कराओ। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि तुम वहां पे मत जाओ, इसहाक से कहा, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसे पाप मत करो। परंतु जानबूझकर यदि हम उसको फिर से करेंगे तो हम अपने आप को ही चोट पहुंचाएंगे, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपने आप को चोट पहुंचाएं और हम दुखी हो, हम निराश हो, हम बीमार हो, हम तकलीफ में रहें। नहीं, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो हमारा प्रेमी परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। कभी कभार हम विश्वासियों को देखते हैं, विश्वासी हैं कलीसिया में, परंतु वो उसी स्तर में रहते हैं, आज से 5 साल पहले जैसे थे, आज से 10 साल पहले जैसे थे, वैसे के वैसे ही। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तक तो तुम्हें जो है परिपक्व हो जाना चाहिए, आप सिर्फ अभी भी जो है आप दूध पी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई मसीह में जन्म लेता है तो पहले दूध पीता है, उसके बाद जो है ठोस आहार लेना शुरू करता है, तो उसके बाद मीट लेना शुरू करता है। तो इस प्रकार जो है हमें आत्मिक रूप में धीरे 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 बढ़ना है, हमें मजबूत होना है, हमें फिर से वही आरंभ की शिक्षा पे ध्यान नहीं देना, परंतु आगे बढ़ना है। और बहुत से विश्वासी जो है वैसे के वैसे ही हैं, 10 साल पहले जैसे थे, 5 साल पहले जैसे थे, अभी भी अगर आप देखेंगे तो वैसे ही अभी भी जो है वो बच्चे ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे ही हों। हमें बहुत सी बार क्यों ऐसे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। वो परमेश्वर जो है हमें बताता है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, आगे आगे बढ़ते जाना है, परंतु वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। ये एक आत्मा है जो अनाज्ञाकारिता की आत्मा है, जो उन्हें पकड़े रखती है। वो कुछ भी परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर का वचन पढ़े, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। ये एक आत्मा है, इसलिए हमें उसको बांधना है, हमें उससे छुटकारे को पाना है। जैसे इजरायली लोग, उन्होंने ऐसा किया, परंतु परमेश्वर हमें एक और मौका देता है। बहुत सी बार परमेश्वर जो है, जब हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं या जैसा वो कहता है वैसा हम नहीं करते, जब वो कहता है कि वहां नहीं जाना, हम वहां चले जाते हैं, वो कहता है कि तू इसको नहीं करना, तो हम कर देते हैं, तो परमेश्वर जो है रोक को लेके आता है। हाँ, परमेश्वर रोक को लेके आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता, जैसे मैंने पहले बताया, कि हम जो है उससे चोट खाएं और हमें तकलीफ हो। यदि हम देखें योएल की किताब, उसके दूसरे अध्याय के 25वें वचन में साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, जितनी भी टिड्डियां परमेश्वर ने भेजी कि वो सारे इसको खा ले, लिखा हुआ कि परमेश्वर ने उसे भेजा है। तो बहुत सी बार परमेश्वर जो है हमारे जीवन में ऐसे रुकावटों को लेके आता है, परमेश्वर जो है ऐसी परिस्थिति को लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम अपने आप को नाश कर दें, वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। परमेश्वर
ये चाहता है कि हमारा ध्यान जो है उस पर जाए। हम जो है प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को ताकें। इसीलिए जो है वो इन बातों को लेके आता है। जब हम उसकी बात को मान लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। वो जो है हमें फिर से पुनः स्थापन करेगा जो कुछ हमने खोया है, परंतु हमें सिर्फ क्या करना है, वापस लौटना है। और वो नहीं चाहता कि हम वैसे ही रहें, निराश रहें, गरीबी में रहें, उस तकलीफ में रहें, उस बीमारी में रहें। नहीं, वचन कहता है कि वो फिर से जो है जो कुछ हमने खोया है हम उसे वापस पा लें। जैसे मैंने बताया कि बहुत सी बार परमेश्वर जहां कहता है वो अपनी आशीष को उंडेलेगा, पर उस स्थान पर हम नहीं रहेंगे तो हम उसको खो बैठेंगे। जब ऐसी तकलीफ आ जाती है तो हमें जो है अपने आप को देखना है, जांचना है और अपने मन को फिराना है और परमेश्वर के पास आ जाना है। जैसे मैंने बताया कि हम परमेश्वर की ओर हम अपने ध्यान को दें, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को हम ताकें। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर अपनी आशीष जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही देगा। बहुत सी बार परमेश्वर ऐसी आशीष नहीं देता, परमेश्वर अपने तरीके से देता है। हमारे मन में आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा। नहीं, परमेश्वर जैसा कहता है उसे करने पर हमें आशीष मिलेगी। अब परमेश्वर के अपने तरीके हैं, वो अपने तरीके से हमें देता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कौवे को बेच के आपकी पूर्ति करेगा, आपको खाना खिलाएगा। विधवा के घर में जो है आपके लिए खाना बना के देगा। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, वो अद्भुत तरीके से वो काम करता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इन तीनों बातों को आप ध्यान से आप इस पे मनन करिए, बार बार इसको मनन करिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया सबसे पहला बिंदु दिशा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें दिशा दिखाता है, किस मार्ग पे हमें चलना है वो हमें बताता है। हमारा परमेश्वर जो है पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, यहोवा यीरे है। जब उसके कहे हुए वचन पर हम चलते हैं तो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। और तीसरी बात, हमारा परमेश्वर पुनः स्थापन करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ हमने खोया है वो वापस करेगा। सिर्फ हमें अपने मन को फिरा के जैसा वो कहता है वैसे ही हम चलना है। हाँ प्रियो, इन वचनों से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जो कुछ आज आपने वचन को सुना है, विश्वास करिए। हमें सिर्फ विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि वो सभी काम जो विश्वास से नहीं होते हैं वो पाप है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। आमीन। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी और आप इस पूरे हफ्ते भर इस वचन को मनन करिए। परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु। तूने अपनी योजना के अनुसार तूने अपने आशीषों को प्रभु, हमारी आशीषों को तूने जगह जगह तूने बना के रखी है। हम सिर्फ प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। जैसा तेरा वचन कहता है वैसे ही प्रभु हम करना चाहते हैं। तू हमारी सहायता कर। हम तेरे उस आवाज को सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलना चाहते हैं। तो हमसे बातचीत कर। धन्यवाद देते हैं, तो हमसे प्रेम करता है प्रभु। बहुत सी बार प्रभु हम तेरे आज्ञा का उल्लंघन करके प्रभु हम दूर हो जाते हैं, परंतु तू वहां पर भी प्रभु तू हमारी आवाज को सुनता है, तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है और तू हमें हमारी मदद करता है। धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो तूने हमारे लिए बना के रखी है, हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन के लिए तूने बना के रखी है। हम अपने आप को फिर से एक बार नम्र दीन करते हैं। तू हमारी अगुवाई कर। सारा आदर, महिमा, अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं।
आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर अनुग्रह वचन एक साथ बोले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबों के साथ सदा सदा के लिए बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।